हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ट्रस्ट। स्टडी विद ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि है टेंसेस। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में डिटेल में जानेंगे। टेंसेस के कितने टाइप होते हैं, कैसे इनका स्ट्रक्चर रहता है, कौन कौन से रूल्स होते हैं, यानी कि किस टेंस को आप किन कंडीशन में, किन सिचुएशन में, कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंसेस के बारे में। टेंसेस क्या होते हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हो, इन इंग्लिश ग्रामर टेंस रेफर टू द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि टेंसेस के एक्चुअल में फॉर्म ऑफ वर्ब है जो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि कोई भी एक्शन कब हो रहा है उसके टाइम को इंडिकेट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंस करते हैं। और क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंसेस टिपिकली एक्सप्रेस वट एवर एन एक्शन इज हैपनिंग इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी कि टेंसेस क्या बताते हैं कि कोई एक्शन पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में होएगा। इस तरीके से जो किसी भी एक्शन का टाइम है उसको बताने का काम क्या है, टेंसेस करते हैं। जैसे इसने आगे क्या लिखा है, इंग्लिश फॉर इंस्टेंस हैड सेवरल टेंसेस इंक्लूडिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ईच ऑफ विच कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस हमारे सामने होते हैं, जिसको आप फर्दर आगे उसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इस तरीके से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को आप फर्दर 4 कैटेगरीज में सब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं प्रेजेंट टेंस की सबसे पहले बात करूंगा तो हमारे सामने सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद आता है हमारे सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिमिलरली जब हम पास्ट और फ्यूचर करेंगे तो वो भी आगे 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, तो हम इनको 1 बाय 1 करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और किन किन सिचुएशन में कहाँ पर ये जो टेंस है वो यूज़ किया जाता है। जैसे हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे सामने एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को अगर हम सही फॉलो करते हैं तभी हमारे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस है वो बनाए जा सकते हैं। ये जो टेंस है वो प्राइमरली 2 थिंग्स पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सेंटेंस, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव या क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एंड द सब्जेक्ट। और दूसरी चीज़ मैटर करती है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इन चीज़ों को ध्यान में रख कर क्या है, हम आगे सेंटेंसेस है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये टेबल देख पा रहे हैं, इसमें हमारे सामने क्या है कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उनका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट टाइप की। अगर हमारे सामने सब्जेक्ट क्या है, आई, यू, वी या दे, या फिर और कोई भी प्लूरल जो सब्जेक्ट है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट है अगर हमारा, तो उस सिचुएशन में हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो आ जाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता ही है, ये क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। जैसे हमारा एग्जांपल है, वी वर्क ऑन वीकेंड्स, कि हम क्या है वीकेंड्स पर काम करते हैं। तो यहाँ पर अपना वी क्या है, सब्जेक्ट है और ये सेकंड पर्सन है। तो स्ट्रक्चर क्या कहता था, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वी वर्क। अब इस यहाँ पर जो ये वर्क है ये क्या है, अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, वी वर्क ऑन वीकेंड्स। तो इस तरीके से क्या है हमारा, अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या प्लूरल सब्जेक्ट है तो इस तरीके से हम क्या है उसमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स है, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है प्लस में सिंगुलर भी है, तो उस सिचुएशन में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले अपना आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर क्या लग जाएगा, अपना एस या ई एस लगेगा।
और उसके बाद क्या है अपना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जबकि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल था ना, तो उस सिचुएशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है वो नहीं लगता था। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या है सेकंड कंडीशन में एस या ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ही वर्क्स ऑन वीकेंड्स। अब ही क्या है अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट जो, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस लगेगा, यानी कि वर्ब के साथ क्या लगा अपना एस लगा है। वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस का यूज़ होगा। तो इस तरीके से हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चर रहता है। जब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, या मैं कहूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब नेक्स्ट जो अपने पास सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा जब हमें नेगेटिव सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, यू, वी या दे, यानी कि वही फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी। अब इसमें सिंपल सेंटेंसेस में नहीं लगती, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं होता इस टेंस में। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है डू नॉट, उसका यूज़ होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म आएगी। स्ट्रक्चर आप देख लो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू नॉट आएगा, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा अपना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमारे सामने एग्जांपल है दे डू नॉट लाइक कॉफ़ी। अब दे क्या है अपना थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा अगर हमारे सामने सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी डू। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा दे डू नॉट लाइक कॉफ़ी। इसके बाद आप सेकंड कंडीशन देखो, इसमें अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी यूज़ होगी, डज नॉट यूज़ होगी। अब हमें डू नॉट यूज़ नहीं करना, यानी कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, और इस टेबल में आप देख पा रहे हो कि किसके साथ हमने डू का यूज़ करना है और किसके साथ हमने डज का यूज़ करना है। बाकी जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी। शी क्या है अपना थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए शी के बाद अपनी जो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है वो डू ना आकर डज आई है, शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी। तो इस तरीके से हम नेगेटिव जो सेंटेंसेस है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है जिसको आप बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हम क्वेश्चंस पुट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है आई, यू, वी या दे है, यानी कि वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो हमें पता है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डू का यूज़ होता है और बाकी चीज़ें सेम रहती है। लेकिन अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है। जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसका यूज़ सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले अपनी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी यानी कि डू आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हो, डू यू लिव नियर बाय। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हमने क्या है हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया है, तो इसलिए ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और लास्ट में हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क। तो ये एग्जांपल आपके सामने है, डू यू लिव नियर बाय। डू अपनी क्या है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब होगी, यू हो गया अपना सब्जेक्ट, और जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ की जाती है। सिमिलरली जो अपनी सेकंड कंडीशन है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर अदर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब डज का यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल तो आपके सामने है, डज ही लिव नियर बाय। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आई है, लेकिन अपना सब्जेक्ट क्या है, ही है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, डज ही लिव नियर बाय, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था, जिसमें हम क्या है कि अलग अलग तरीके से जो अलग अलग सेंटेंसेस है वो हम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपने हमेशा माइंड में रखना है। अगर ये चीज़ें आपके माइंड में हैं तो आप इजीली ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस है उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर आपकी वोकेब ठीक ठाक है तो आपको रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली ट्रांसलेशन कर पाओगे और इजीली सेंटेंसेस है उनको बना पाओगे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कब कब ये जो टेंस है वो यूज़ किया जाता है।
सबसे पहला पॉइंट कहता है हैबिट्स, रूटीन या रिपीटेड एक्शन। यानी कि जो मोस्ट कॉमन यूज़ है ना अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो क्या है, टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपन्स रेगुलरली और रिपीटेडली। यानी कि ऐसे एक्शंस जो क्या है कि रेगुलर इंटरवल पर होते रहें या फिर रिपीटेडली होते रहें, यानी कि जो हमारी हैबिट्स होती है, जो हमारे रूटीन होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ऑफन यूजेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसके साथ मोस्टली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का भी यूज़ किया जाता है, जैसे ऑलवेज, यूजली, ऑफन, सेल्डम, नेवर, एवरीडे, वंस अ वीक। ये क्या है, अपनी सारी की सारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनका यूज़ इसके साथ देखने को मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे माई लिटरेचर प्रोफेसर रेयरली असाइंस शॉर्ट स्टोरीज, शी प्रेफर्स नॉवेल्स। अब इसमें देखो आप, माई लिटरेचर प्रोफेसर, ये हो गया अपना सब्जेक्ट हो गया, ये अपना सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन भी और सिंगुलर भी है। तो उसके बाद अपना क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ हुई है, यानी कि असाइन। असाइन के साथ फिर अपने को पता है एस या ई एस लगेगा। तो माई लिटरेचर प्रोफेसर रेयरली असाइन शॉर्ट स्टोरीज। अब रेयरली आ गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये उसके रूटीन को शो कर रहा है, और इससे अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। तो ये अपना सेंटेंस बन गया माई लिटरेचर प्रोफेसर रेयरली असाइंस शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि इसमें वर्ब की जो बेस फॉर्म उसके साथ एस लगाया। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है सेंटेंस का, उसमें भी देखो शी प्रेफर्स नॉवेल्स। अब शी प्रेफर्स नॉवेल्स, यानी कि प्रेफर के साथ भी एस लगा हुआ है, तो ये अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका सेकंड एग्जांपल देख लो चाहे आप, आई वेक अप एट 6 AM एंड स्टार्ट माई असाइनमेंट्स। ये उसका अब क्या है, एक हैबिट है। आई वेक अप एट 6 AM, वो डेली 6 AM क्या है, उठता है। तो अब वेकअप यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, लेकिन अपना सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो उस सिचुएशन में आपको पता है वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ है वो नहीं किया जाता। तो इस तरीके से जो इसका मोस्ट कॉमन यूज़ है वो होता है अपनी हैबिट्स या रूटीन को रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे देखो और इसका हम किन सिचुएशन में यूज़ करते हैं। सेकंड जो यूज़ है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो है जर्नल ट्रूथ्स या साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब द फैक्ट्स और परमानेंट ट्रूथ्स दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड डू नॉट चेंज। यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो हर जगह पर मान्य हो, हर जगह पर एक्सेप्ट किया जाए और जिसमें कोई चेंज ना हो। तो ऐसी परमानेंट सिचुएशन, परमानेंट ट्रूथ और जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, जब भी हमें ऐसे फैक्ट्स या ऐसा सेंटेंस दिख जाए तो वहाँ पर हमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अब ये एक यूनिवर्सल, एक साइंटिफिक फैक्ट है, सबको पता है कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। तो वाटर बॉयल्स यानी कि वाटर के बाद जो अपनी वर्ब की बेस फॉर्म आएगी उसके साथ एस या आई एस लगा होगा, यानी कि अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है। सेकंड इसका एग्जांपल है, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यानी कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, रिवॉल्व करती है। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यहाँ पे अपना रिवॉल्व्स आया, यानी कि इससे आपको पता चल गया कि ये अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसके अलावा जो थर्ड अपना पॉइंट कहता है, परमानेंट सिचुएशन या फिर स्टेट्स ऑफ बीइंग होती है, वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर कंडीशंस, ऑक्यूपेशन और लोकेशंस दैट आर कंसिडर्ड स्टेबल और लॉन्ग टर्म। यानी कि ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जो लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म के लिए जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका यूज़ होता है। और इसमें मोस्टली क्या जो स्टेटिव वर्ब्स है उसका यूज़ किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे हो, द कंपनी स्पेशलाइज इन रीन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन। या सेकंड एग्जांपल है, द हिमालयाज स्ट्रेच अक्रॉस द 5 कंट्रीज इन एशिया। तो यहाँ पर भी वर्ब की बेस फॉर्म है, यहाँ पर भी वर्ब की बेस फॉर्म है, जिससे आपको ईजिली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ है वो हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका यूज़, तो नेक्स्ट आप देखो फोर्थ पॉइंट, शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स। यानी कि जो अपने फ्यूचर में हमने कुछ इवेंट्स है जिनको शेड्यूल्ड कर रखा है, जो ऑफिशियल टाइम टेबल्स हमने बना रखे हैं फ्यूचर के इवेंट्स के लिए, तो उन सिचुएशन में भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। अब इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि हम बात तो फ्यूचर की कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल टाइम टेबल्स है, हमने पहले से डिसाइड कर रखा है, उसका शेड्यूल है, उसको क्या है निर्धारित कर रखा है। तो वहाँ पर भी क्या है, अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होगा। जैसे हम ये एग्जांपल देखते हैं, द फाइनल एग्जामिनेशन बिगिनस नेक्स्ट मंडे एट 9 AM। अब जैसे यहाँ पर बिगिनस यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर। लेकिन ये अपना जो पहले से क्या है कि जो फिक्स्ड शेड्यूल है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल भी क्या कहता है,
द फ्लाइट टू न्यूयॉर्क लीव्स एट 10:30 PM टू नाइट, यानी कि अभी तक वो फ्लाइट निकली नहीं है लेकिन उसका शेड्यूल है, ऑफिशियल टाइम टेबल अपने पास आ गया, इसलिए हमने क्या है लीव्स लगाया, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। तो ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट यूज़ बनता है। नेक्स्ट देखो, अगर हमने कोई भी नरेशन या कोई कमेंट्री करनी है यानी कि लाइव इवेंट्स बताने हैं, तो वहाँ पर भी क्या है कि हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसका यूज़ होता है। जैसे आप क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हो या किसी और गेम की कमेंट्री सुनते हो, तो उसमें क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। जैसे कमेंटेटर क्या बोलता है, शिवा पासिस द बॉल टू कुमार, कुमार शूट्स, ही स्कोर्स। अब शिवा पासिस द बॉल, पास के साथ ऐसे आई एस लगाया तो ऑब्वियस सी बात है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस है। शिवा पासिस द बॉल टू कुमार एंड कुमार शूट्स, और कुमार ने क्या है शूट किया, यानी कि शूट के साथ भी एस लगाया तो वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ऐसे आई एस आए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। यानी कि जहाँ पे भी हमें किसी भी चीज़ की नरेशन करनी हो या फिर कोई लाइव इवेंट है उसकी कमेंट्री करनी हो, उसको डिस्क्राइब करना हो, तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ है वो करते हैं। इसके बाद और देखो इसका हम कहाँ किन सिचुएशन में यूज़ करते हैं। हिस्टोरिकल प्रेजेंट, यानी कि जो विविड स्टोरी टेलिंग होती है, स्टोरी टेलिंग इवेंट, ये सिमिलर सा ही है पिछले वाला पॉइंट, जैसे नरेशन वाला ही पॉइंट है इसमें। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे ये पॉइंट क्या कहता है, यूज्ड इन लिटरेचर, हेडलाइंस एंड समटाइम इनफॉर्मल स्पीच टू मेक पास्ट इवेंट्स मोर इमीडिएट एंड ड्रामेटिक, यानी कि पास्ट के ऐसे इवेंट जो पहले हो चुके हैं उनको मोर लाइवली, मोर इमीडिएट, मोर ड्रामेटिक बनाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। मोस्टली लिटरेचर या न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आप इसका यूज़ देखते हो। जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, इन 1947 इंडिया अचीव्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। अब इंडिया ने 1947 में जो इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट जो हासिल है वो कर ली थी इंडिपेंडेंस, लेकिन अब क्या है कि ये पास्ट का इवेंट था, लेकिन इसको मोर लाइवली बनाने के लिए क्या है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे इन 1947 इंडिया अचीव्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। जैसे हेडलाइन वाला सेकंड एग्जांपल है, प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि अब ये जैसे प्राइम मिनिस्टर वो चाहे पहले उसको क्या है अनाउंस कर चुके हो, लेकिन नेक्स्ट डे जो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आएगी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होएगी, और इसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो वर्ब से। वर्ब के साथ अगर एस या आई एस लगाया तो वो अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट जो यूज़ है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो कंडीशनल या टाइम क्लोज में, सबॉर्डिनेट क्लोजेज है वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द सबॉर्डिनेट क्लोज ऑफ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेज और अ टाइम क्लोज व्हेन रेफरिंग टू अ फ्यूचर एक्शन, यानी कि जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं सबॉर्डिनेटिंग क्लोज में, वहाँ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखना भी कैसे इसका यूज़ किया जाता है। अगर इफ़, व्हेन या एज सुन एज, इस तरीके से अपना जो सेंटेंस है वो शुरू होता है, उसके बाद अपना सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल से आप समझ पाओगे, इफ़ गवर्नमेंट पासिस द न्यू बिल द मार्केट विल स्टेबलाइज। इफ़ गवर्नमेंट पासिस, यानी कि ये क्या है कि यहाँ पर अपना सबॉर्डिनेट क्लॉज आ गया, इफ़ गवर्नमेंट पासिस द न्यू बिल। जैसे सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, वी विल स्टार्ट एक्सपेरिमेंट एज सुन एज द प्रोफेसर अराइव्स। तो इस तरीके से भी क्या है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ है वो करते हैं। कंडीशनल ये जो सेंटेंसेज हो गए, जैसे इसमें कंडीशन क्या है, इफ़ गवर्नमेंट पासिस द न्यू बिल, अगर गवर्नमेंट न्यू बिल पास करती है तो क्या होगा, द मार्केट विल स्टेबलाइज, तो मार्केट है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। सिमिलर सेकंड एग्जांपल है। इसके यहाँ तक अपना जो प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद अपना सेकंड जो आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।